तो हम बुध और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे थे। बुध और बृहस्पति जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हों तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इस वीडियो में जानेंगे दसम भाव के बारे में। अगर आपके चार्ट में लगन चार्ट में दसम भाव में बुध और बृहस्पति युति कर रहे हैं तो इस युति का कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, बुध और बृहस्पति जब भी 10th हाउस में युति करेंगे तो इस केस में जातक में प्रबंधन क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, चाहे वो वित्तीय प्रबंधन हो, डोमेस्टिक लाइफ का प्रबंधन हो, अपने करियर से संबंधित कार्य हो। साथ ही ऐसे जातक वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ कोई भी वित्तीय डाटा का कलेक्शन करना, उसका विश्लेषण करना, उसका संग्रह करने में भी काफ़ी अच्छे होंगे। साथ ही इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इस प्रकार के कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हो सकते हैं करियर के मामले में। ऐसे जातक हमेशा आपको वित्तीय जो संस्थान हैं उनमें जॉब करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे जातक आपको ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिलेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में, टीचिंग के फील्ड में काफ़ी अच्छे ये लोग हो सकते हैं। साथ ही ये कोई भी अच्छे वित्तीय सलाहकार हो सकते हैं, ये कोई रिसर्च एडवाइज़र हो सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं। साथ ही वित्तीय मामलों के बहुत अच्छे प्रबंधक ये लोग हो सकते हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हो सकते हैं। बुध और बृहस्पति, अब आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ कितने स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं, क्योंकि वैसे कालपुरुष के हिसाब से अगर हम देखें तो बृहस्पति 10th हाउस में नीच की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अब अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में ये बैठे हुए हैं तो निश्चित ही इस कंजक्शन का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस केस में हो सकता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छी स्थिति करियर के मामले में जातक की होती है। फिर जातक को उस बात की चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या लोगों की आम राय उस पर्टिकुलर जातक के बारे में क्या है, या आपके प्रोफेशन को लेके आप शुरुआती समय में काफ़ी चिंतित रहोगे। साथ ही ये कंजक्शन ये दिखाता है कि आपको पारिवारिक सहयोग बहुत ज़्यादा मिला है, चाहे तो माता का सहयोग मिला हो, चाहे अपने पिता का सहयोग मिला हो। आपके पिता भी कोई बहुत अच्छे अधिकारी लेवल के व्यक्ति हो सकते हैं, या आध्यात्म में कोई अच्छे व्यक्ति वो हो सकते हैं आध्यात्मिक फील्ड में, या देखा जाए तो वो कोई अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। बट जब भी हम बुध और बृहस्पति की युति की बात करते हैं 10th हाउस में, तो ऐसे जातक दूसरों के लिए बहुत अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। अब सलाह देने का काम किसी भी फील्ड में हो सकता है। ऐसे जातक कानून के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, कानून के फील्ड में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक वकील के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में ये काफ़ी अच्छे से फेमस हो सकते हैं। साथ ही इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी, समाज में इनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, इनको एक अच्छी रेपुटेशन करियर में हासिल होगी। देखा जाए तो जातक थोड़ा बातूनी ज़्यादा हो सकता है, या कोई ऐसा कार्य करता हो जिसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल या अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा हो। फिर ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा होनहार बनाता है। शुरुआती समय से ही, जब से आपका जन्म हुआ, जब से आपने स्टडी करना स्टार्ट किया, स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लिया, तब से ही आप काफ़ी होनहार विद्यार्थी के रूप में नज़र आते हैं। आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ, आप अपने घर के कार्यों का प्रबंधन बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन मुख्य बात है करियर की, क्योंकि 10th हाउस में ये कंजक्शन है। 10th हाउस में ये कंजक्शन होगा तो जातक को लोग बहुत अच्छे एक विद्वान के रूप में ट्रीट करेंगे। लोग आपको काफ़ी मान सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, और जातक की अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी क्षमताओं की वजह से उसको ये सब मिल रहा होता है, प्रतिष्ठा मिल रही होती है। जातक कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होगा तो वो गणित के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है। गणित के विषय में कोई भी रिसर्च हो, या वो गणित पढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा प्रोफेसर या टीचर बन सकता है। देखा जाए तो यहाँ बुध है, वो बहुत अच्छा विश्लेषण करने की क्षमता आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही बुध कोई ऐसा कार्य भी आपको दे सकता है यहाँ पर जहाँ आप ज़्यादातर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पैसे का कलेक्शन आप लोग कर रहे हो, कोई भी वित्त का आप कलेक्शन कर रहे हो, फाइनेंस का कलेक्शन कर रहे हो। साथ ही वित्तीय क्षेत्रों में जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, चाहे वो बीमा के कार्य हैं, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कार्य हैं, या आप शेयर मार्केट ले लीजिए, इन कार्यों में ऐसे जातक बहुत ही सक्रिय देखे जा सकते हैं। साथ ही इनमें विश्लेषण क्षमता या कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आप लोगों को। बट यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जातक को आती है वो ये आती है कि जातक बहुत ही उदार स्वभाव का होता है, अपना हर कार्य बहुत ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता है। इस वजह से जातक को कुछ लोग धोखा भी कभी कभी दे देते हैं।
ऐसे में जातक का जो करियर होता है कभी कभी उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता। जातक को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बॉस के साथ सामना करना पड़ता है। जातक का बॉस थोड़ा अडिग स्वभाव का, अड़ियल टाइप का हो सकता है। फिर जातक हमेशा ईमानदारी से काम करेगा, जितना काम उसको दिया जाएगा वो उससे एक्स्ट्रा काम करने की भी क्षमता रखता है। इस केस में ज़रूरी नहीं है कि जातक अपना जॉब करके ही नेम फेम पाएगा, वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। देखिए, बुध है वो बिजनेस को दिखाता है और बृहस्पति आपके विवेक को, आपके ज्ञान को दिखाता है। जब भी बुध और बृहस्पति साथ होंगे तो बुध की वजह से आप बृहस्पति वाले गुणों को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और बृहस्पति का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ बुध की क्वालिटी को आपको बृहस्पति देने का प्रयास करते हैं, यानी उन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति जब भी बुध के साथ हो कंजक्शन में तो उस हाउस की चीज़ों को एक्सपांड करते हैं, विस्तार देते हैं। इस केस में कभी कभी आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जातक दो दो जॉब कर रहा है, वो नाइट शिफ्ट में भी शायद काम कर रहा होता है, लेकिन वो दिन में बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। इस केस में जातक को कभी कभी मानसिक रूप से दिक्कतें आ सकती हैं, मानसिक रूप से बेचैनी, मानसिक तनाव, इन सब का जातक को सामना करना पड़ता है। जब भी इस प्रकार की स्थिति हो तो ये तो कन्फर्म है कि आप कोई ना कोई बौद्धिक कार्य वाले क्षेत्र में ही जाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन का कार्य हो, विश्लेषण का कार्य हो, जहाँ पे कैलकुलेशन से संबंधित कार्य हो, जहाँ पे किसी को कोई एडवाइस देनी रहती है, किसी को कुछ सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, या किसी को कोई और इस प्रकार का कार्य करवाना होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक मुख्य रूप से वाणी से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं या वो माइंड से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। फिर ऐसे जातकों का जो शुरुआती करियर रहा है या उनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहे। तो आपकी फैमिली में आपकी माताजी, आपके पिताजी काफ़ी एजुकेटेड रहे होंगे। इसके अलावा फैमिली की तरफ से ऐसे जातकों को सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है। डोमेस्टिक लाइफ भी इनकी अच्छी जाती है। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए और भी अच्छी हो जाती है। फिर यहाँ हम इन दोनों की दृष्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति जो यहाँ से आपके दृष्टि डालेंगे, सेकंड हाउस पे दृष्टि आएगी बृहस्पति की। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा धनी हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं। आप बैंक से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई जॉब करके बहुत अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। देखा जाए तो जातक की वाणी काफ़ी अच्छी होगी, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जातक धन कमाने के मामले में अच्छा होगा, उसको वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा लाइफ में, वो बहुत ही अच्छे धनी व्यक्ति के रूप में और एक समाज में सुदृढ़ स्थिति के रूप में देखा जाएगा उसको। तो जातक के पास पैसा, धन, प्रॉपर्टी वो सब होने के चांसेस हैं। फिर जातक अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करेगा और वो जब दूसरों को कोई एडवाइस देगा या दूसरों को कोई सलाह देगा तो वो दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आएगी। उसके बाद बृहस्पति का सेकंड हाउस को देखना फैमिली के साथ अच्छे संबंधों को दिखाता है, फैमिली सपोर्ट भी जातक को दिखाता है। फिर बृहस्पति और बुध दोनों ही फोर्थ हाउस को देखते हैं। इस केस में हमेशा प्रबंधन में आपको मदद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप एक अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं। अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने करियर में एक बहुत अच्छा बैलेंस आप लोग देखना चाहते हैं और ये सब आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बृहस्पति और बुध दोनों की ही दृष्टि फोर्थ हाउस पर आ रही होती है। साथ ही बहुत सारी ऐसी स्किल्स आप में देखने को मिल जाएंगी लेटर एज में जो वास्तव में आपको शुरुआती समय में देखने को नहीं मिली, या वास्तव में आपने अपनी खुद की काबिलियत के बल पे, अपनी खुद की क्षमताओं के बल पे उन स्किल्स को आपने डेवलप किया है वास्तव में। तो ऐसा जातक पढ़ने लिखने के मामले में भी काफ़ी ईमानदार होगा, स्टडी करने में बहुत उसकी रुचि रहेगी। जातक फिर भी चाहे कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए वो बहुत ईमानदार ही रहेगा और बहुत कुछ नया सीखता रहेगा। ऐसे जातक जिंदगी में अपने अनुभवों से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। फिर बृहस्पति यहाँ से देखेंगे छठे भाव को। बृहस्पति जब छठे भाव को देखते हैं, यहाँ बृहस्पति आपको सबसे ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि यही वो भाव है जहाँ आपको कंपटीशन का सामना करना हो। जब आप कोई जॉब प्राप्त कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है, वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लंबे समय तक रिजल्ट का वेट करना होता है। तो इन सब समस्याओं से बृहस्पति आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, आगे निकालने की कोशिश करते हैं। फिर एक बात यह भी है कि जब बुध और बृहस्पति 10th हाउस में होंगे तो दोनों का सम्मिलित प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी प्रकार का कोई और फाइनेंशियली दिक्कत आ रही हो, तो उसको आप अपने एनालिटिकल जो स्किल है, आपकी जो स्किल है, आपके पास जो आपकी क्षमता है, उसके द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ऐसा जातक अपने वर्क प्लेस पे भी अपने कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करेगा, उनके लिए जातक काफ़ी लाभकारी हो सकता है, उनको जातक बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा सकता है।
बुध और बृहस्पति जब भी साथ आते हैं 10th हाउस में, तो ऐसे जातक बहुत सारे कार्य करके जीवन में फेमस हो सकते हैं या बहुत सारे कार्यों से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी एक कार्य पे नहीं टिके रहते लंबे समय तक। इनको हमेशा अलग अलग कार्य करना पसंद होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि बुध और बृहस्पति किसी के 10th हाउस में है तो उन्होंने 2-3 काम किए होंगे अपने कैरियर में कुल मिला के। भले ही तो वो टीचिंग के फील्ड में रहे होंगे, भले ही वो वित्तीय क्षेत्र में रहे होंगे या किसी भी अन्य फील्ड में रहे होंगे। फिर इस केस में आप बहुत ही ईमानदार पर्सन होते हो, बहुत ही सही निर्णय लेने वाले और निर्णय पर सही समय पर काम करने वाले होते हो। तो आपको वैसे भी जो दिक्कतें आ रही होती हैं, जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है या और भी जो भी दिक्कतें आपको आ रही होती हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है आपका डिसीजन लेना। आपको कौन सा डिसीजन कब कहाँ लेना है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये दोनों ग्रह मिलकर आपको रास्ता दिखाते हैं। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको जब भी बुध और बृहस्पति 10th हाउस में होंगे तब देखने को मिलेंगे आपके चार्ट में। फिलहाल वीडियो में इतना ही।